विद्यानगर बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आइए 3.5 का सोल्यूशन करते हैं। देखिए, आज का मेरा पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है ना। एक भाग क्या है? नियत है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक छात्र ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है 1180 व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकालना है। ठीक है, एक छात्रावास की कहानी है। जो एक नियत व्यय है उसका, जो जितना दिन आप भोजन कीजिएगा, इसके बाद आप जितना दिन अतिरिक्त रहिएगा उसका पे अलग करना है, यानी प्रतिदिन भोजन का मूल्य अलग। ठीक है, यही हमको निकालना है, नियत व्यय। तो माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से देखिए, एक छात्र ए जो कि 20 दिन भोजन करता है, x तो नियत है और 20 दिन करता है, यानी 20y कितना पे करता है? 1000 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, एक छात्र बी है जो 26 दिन के लिए भोजन करता है, x तो नियत भाग है, 26 दिन करेगा, 26 दिन का अलग पे करेगा, यानी x प्लस 26y। इस बार कितना देता है वो? 1180। हो गया समीकरण 2। तो अब हम वज्र गुणन विधि से नहीं करेंगे 3.5 का सोल्यूशन, अब जो करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से कल आपको वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला हम सिखा दिए। उस फॉर्मूला से जब नाम बोलेगा वज्र गुणन से कीजिए तो करना है, बाकी किसी विधि का चर्चा नहीं रहे तो कोई भी विधि से आप हल कर दीजिए, आपको नंबर उतना ही मिलेगा। समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 है x प्लस 26y बराबर 1180। माइनस माइनस माइनस, ये x x कट जाएगा तो क्या बचा? माइनस 6y। माइनस 26 में से 20 घटेगा 6y बराबर माइनस 180। माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। 1180 में 1000 घटाएंगे 0, 8, और 1 में 0 घटा 1, 1 1 माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा दिए। इसीलिए y बराबर कितना? 180 बटे 6, 6 तिया 18 यानी 30। ये 30 क्या निकला? तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हो गया? 30। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है? x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस 20 गुना y की जगह रख दीजिए 30 बराबर कितना? 1000। x बराबर 2 तिया 6 यानी 600 बराबर कितना? 1000। x बराबर 1000 माइनस क्या? 600, इसीलिए x बराबर कितना? 400। ठीक है, y हो गया जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है 30, x यानी नियत पे करना है वो 400 है, यहां लिख दीजिए। अतः नियत व्यय x बराबर
400 प्रतिदिन भोजन का मूल्य y बराबर 30 रुपया। ये दोनों मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप सभी को स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए। ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस चैप्टर का भिन्न वाला हम 2-3 सवाल सिखा चुके हैं, है ना। ये भिन्न वाला लास्ट टाइप है, अब इनको सीख लीजिए अच्छे से। देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात करना है। माना कि अंश बराबर x, तथा हर बराबर y। अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर क्या होगा, x/y। प्रश्न से एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी x/y जो है ये हो जाता है 1/3। कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश ऊपर वाला, अंश से 1 घटाया जाता है। इसका कैलकुलेशन कीजिए। 3 गुना x 3x माइनस 3 बराबर y। 3x माइनस y बराबर 3। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से एक भिन्न जो है x/y वो 1/4 हो जाती है ना, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 को जोड़ दीजिए। 4 गुना x 4x, 1 गुना y y, और 1 गुना 8 कितना, 1 गुना 8 कितना, तो +8, यानी 4x माइनस y बराबर कितना, 8। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा क्या, 2 से। तो 3x माइनस y बराबर 3। दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर 8। देखिए यहाँ समान है, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब चिन्ह समान हो गया तो अब इसको काट सकते हैं। 4x में से 3x घटेगा तो माइनस एक्स, और 8 में से 3 घटेगा तो -5। माइनस से माइनस कटा दीजिए, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या है, तो समीकरण 1 है अपना 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x माइनस वाई बराबर क्या, 3। तो 3x के जगह रख देंगे 5, और माइनस वाई बराबर हो गया 3। तो 3 × 5 = 15, माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3। ये 15 इधर आएगा तो माइनस में 15, माइनस वाई बराबर -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना, 12। तो अंश यानी x कितना हो गया, 5, और हर यानी y हो गया 12। अतः भिन्न बराबर x/y बराबर कितना, 5/12। तो मेरा भिन्न क्या हो गया, 5/12। ठीक है, तो आप लोगों को ये भिन्न से संबंधित सवाल समझ में आ गया। तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, है ना। कोई टेस्ट एग्जाम हुआ, उसमें यश ने कितने अंक अर्जित किए, 40 अंक, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटौती होते
तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अच्छा बताइए, प्रश्न क्या होता है? सही और गलत दोनों। जैसे मान लीजिए हम 100 नंबर का एग्जाम दिए हैं, हम 40 प्रश्न गलती किए, 60 प्रश्न सही किए, तो मेरा प्रश्न क्या है? 100, है ना? सही और गलत दोनों को मिला के हम प्रश्न बोलेंगे। तो लिखते हैं, माना सही उत्तर की संख्या x तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर y जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलता है, यानी 3x प्रश्न से, है ना, तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती होती है, यानी 1y, तो यश 40 अंक अर्जित करता है। समीकरण 1 कितना आसान है समझना और समीकरण बनाना। ठीक है, आप कथन पढ़िए, समीकरण तैयार हो जाएगा, घबराना नहीं है। पुनः प्रश्न से, यदि उसे प्रत्येक सही पर 4 अंक मिले, यानी 4x, और अशुद्ध पर 2 अंक कटे, अशुद्ध पर कितना अंक कटे? 2 अंक, तो -2y, तो 50 अंक अर्जित करता है, तो 50। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से 3x - y बराबर 40, 4x - 2y बराबर 50। देखिए, यहां आपको x कटाइए या y कटाइए, किसी एक से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम y को कटाते हैं तो यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से, और इसमें 1 से, तो गुना कीजिए। 2 तिया कितना? 6x - 2y बराबर 40 दूना 80। 1 गुना 4x 4x, माइनस है 1 गुना 2y 2y बराबर 50। 1 गुना 50 कितना? 50। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस और माइनस कट जाएगा। अब बोलिए 4 में 6 में से 4 घटेगा तो कितना? प्लस में 2x, और 50 80 में से 50 घटेगा तो प्लस में 30। यहां से x निकाल सकते हैं आप लोग, 30/2 कटा देंगे, कितना हुआ? 15। तो x क्या है मेरा? सही उत्तर की संख्या 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x क्या है? समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40, है ना। x का मान आप लोग निकालें कितना? 15, यानी 3 गुना 15 - y बराबर 40। ये हो गया 15 तिया 45 - y बराबर 40। -y बराबर 40, ये 45 इधर आएगा तो क्या होगा? -45। -y बराबर -5, माइनस से माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर 5। अतः क्या है सही उत्तर? सही उत्तर की संख्या x बराबर कितना निकाले हैं? x 15 तथा गलत उत्तर की संख्या y बराबर 5। ये दोनों मेरा आंसर हो गया, सही उत्तर 15 और गलत उत्तर 5। तो आप लोग सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। तो क्या सवाल आसानी से समझ रहे हैं?
तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो वह 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल क्या होगी? दोनों कारों की चाल निकालना है। हम लिखते हैं, माना कि कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से एक ही राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी से 100 मीटर की दूरी पर यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 100 मीटर। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों पर एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात यानी बाद मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यानी 5x दोनों में 5 घटा दीजिए माइनस 5y बराबर कितना? 100। यहाँ 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस y बराबर 100 है। तो 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 यानी 20। x माइनस वाई बराबर कितना? 20। समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा क्या? 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 20। ये मेरा समीकरण 1 है, मेरा समीकरण 2 है। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा जोड़ने पर। 2x बराबर कितना? 120। इसलिए x बराबर कितना? 120 बटे 2 यानी कटाएंगे तो कितना होगा? 60। x का मान कितना हो जाएगा? 60। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 100। x का मान कितना निकाले? 60 प्लस वाई बराबर 100। y बराबर 100 माइनस 60 इसलिए y बराबर कितना? 40। अतः कार ए की चाल x बराबर x कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक ना? तो आते हैं सवाल नंबर 5 में। देखिए सवाल नंबर 5 एक आयत से संबंधित है। आयत के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? ये आयत है। ठीक है, तो आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, है ना? क्षेत्रफल। उसके बाद क्या होता है? परिमाप। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। और क्या जरूरत पड़ता है? तो विकर्ण। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है रूट 2a, है ना? तो इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी इस सवाल में। तो आते हैं,
देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? जब उसकी लंबाई को हम 5 कम कर देंगे और चौड़ाई को 3 बढ़ा देंगे। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, आसानी से बन जाएगा। माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y, x मीटर y मीटर कर दीजिए, क्योंकि वर्ग मीटर है तो यूनिट भी हम लोग को मान लिए मीटर में। प्रश्न से देखिए अभी यही सिखाए हम लोग, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। इसी कॉन्सेप्ट में सवाल बन जाएगा। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना। तो कब कम हो जाता है? जब उसकी लंबाई में, लंबाई x है, x में यदि हम 5 घटा दें, है ना, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और y में, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें यानी y प्लस 3, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई में कितना इकाई की कमी हो जाएगी? 9 इकाई की। ठीक है, आयत समझ में, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा? x इंटू वाई में 9 घटा देंगे। देखिए x गुना वाई एक्स वाई, x गुना 3 तो 3x, 5 गुना y तो 5y, और 5 तिया -15 बराबर हो गया एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई कट जाएगा, दोनों प्लस में है। यहां बचा मेरा कितना? 3x माइनस 5y बराबर -9। 15 को उस पार लेके चले जाइए तो प्लस में 15, यानी 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया तो कितना? प्लस में 6। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से देखिए यदि हम लंबाई को 3 इकाई, लंबाई यानी x प्लस 3, और चौड़ाई को 2 इकाई, चौड़ाई को क्या? y प्लस 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, और 67 इकाई बढ़ जाती है तो प्लस 67। 67 इकाई क्या होती है? बढ़ जाती है तो प्लस 67। समीकरण x गुना वाई, x गुना 2 करेंगे 2x, 3 गुना y करेंगे 3y, 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस कितना? 67। ये एक्स वाई से एक्स वाई फिर कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 67, और इधर -6, तो कितना बचेगा? 61। समीकरण 2। तो समीकरण बनाना सीख गए, तो अब आते हैं हम लोग हल करते हैं। यानी समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो गया 3, ये हो गया 5, इससे गुना कर दिया 3 से, इसको 5 से, तो 3 तिया कितना? 9x, 3 पचे 15y, और 3 छाग 18। ठीक है, 5 दूना कितना? 10x प्लस 5 तिया कितना? 15y प्लस 5 एकम 5, 5 छक 30 यानी 305 माइनस, ओ सॉरी,
ठीक है, यहाँ तो प्लस माइनस है ही, इसको लिख देंगे जोड़ने पर ना, तो ये कट जाएगा। 10 और 9 कितना हो गया 19x। इधर देखिए 15 में से 10 9 19 है, जोड़ना है। 8 5 13, 1 1 2, 8 5 13, 1 बचा, 1 1 2 3। 3 3 9 5 2 10। कहाँ सब तो ठीक है। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण 2 2x प्लस 3y बराबर 61। तो 3 3 9x, 3 5 15, 3 6 18, 5 दूना 10x, 5 3 15, और 5 एकम 5, 5 6 30, है ना। तो यहाँ माइनस में है और ये समीकरण प्लस में है, प्लस माइनस कट गया, जोड़ने पर 10 9 19, इसको जोड़ेंगे 18 5 23, 323, वाई कट जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पेज में। इसीलिए x बराबर 323/19। उन्नीस से कम 19, 12, 12 में से 9 गया कितना 3 2, बारह में से 9 गया 3, 2 में से गया 1 और 3, 19 सतह 33 से, यानी 17 बार में। कितना बार में 17 बार में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको हम पूरा कटा के दिखाए। समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6। तो x का मान मेरा आया 17, तो 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 तिया हो गया 51, माइनस 5y बराबर 6। तो माइनस 5y बराबर 6, 51 इधर आएगा तो माइनस में 51, माइनस 5y बराबर 45, 6 51 यानी माइनस 45, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर 45/5, 5 नमा 45। अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 तथा चौड़ाई y बराबर 9। तो हम लोग का 3.5 आज पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग 3.6 पढ़ेंगे, फिर द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। इस प्रकार मैथ कंटिन्यू क्लास चलेगा आप सभी का। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्लेलिस्ट को देखते रहिए। द्विघात बहुपद और एक्सरसाइज 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण लगभग समाप्ति हो गया। एक एक्सरसाइज 3.6 बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो बहुपद का ऑब्जेक्टिव 30 सवाल किए हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी 30 सवाल किए हैं। कल सवेरे फिर से 10 बजे, यानी प्रतिदिन संडे को जिस तरह चलता है, कल हम लोग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे फिर से, ठीक ना, जो 10 बजे आप लोगों का क्लास चलेगा। तो धन्यवाद, क्लास कंटिन्यू कीजिए आप लोग।